वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। रमज़ान मुबारक सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, ये अपने वक्त, अपनी आदतों, अपनी तरजीहात को बदलने का महीना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पूरा महीना किचन, बच्चों, नींद या फिर ड्रामों में गुजर जाता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमें एहसास नहीं होता कि ये कीमती दिन कैसे निकल गए। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान को सिर्फ मसरूफियत का नहीं बल्कि हम किस तरह से प्रोडक्टिविटी का महीना बना सकते हैं। घर बैठी खवातीन कौन सी नई स्किल सीख सकती हैं, मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। मर्द हजरात जो अक्सर इफ्तार के बाद मोबाइल स्क्रीन में गुम हो जाते हैं, वो अपने वक्त को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और क्या घरेलू जिम्मेदारियों की तकसीम पर भी बात होनी चाहिए ताकि रमज़ान इबादत सीखने और ख़ानदानी हम आदमी का बन सके। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए औसाफ रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवी साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है आप, और आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी टास्किंग है। मैं आपको किस ओहदे से इंट्रोड्यूस कराऊं मुझे नहीं समझ आता है। हर बार होता है, बहुत दफ़ा आप इनको देख चुके हैं मॉर्निंग शो के सेट पर भी। अच्छा इरम, जिस तरह से हसनैन ने बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया कि हम बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या चीज़ आप एनालाइज करने से ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली आदत क्या है लोगों की रमजान में? रमजान से खाने पे बात करना, खाने की तैयारी करना, खाने बाद सो जाना, खाने के अराउंड जो है सारी बातें मतलब पूरा पाकिस्तान गुजरा वाला बना होता है। ये कि वाकई बहुत ज्यादा टाइम जो है वो खाने के अराउंड हो रहा होता है। एंड आई थिंक रमजान से पहले भी तैयारी उसी की चल रही होती है। और अगर आप रोज़ाना देखें तो कोई एक आध आइटम भी मिस हो जाए तो उसके लिए ये नहीं कि रश मिलेगा, कुछ है वो लेके ही जाना है, वो खाना ही है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका तरीका ये कि वो होता भी अनहेल्दी है। वो एकदम से हॉगिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर लेज़ी हो जाते हैं, फिर वो बैठे बैठे, अब तो क्योंकि अब हर रमज़ान में जो है स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप कंपेयर करें 5 साल पहले आपका कम था, 10 साल पहले उससे भी बहुत हार्डली कुछ था। हर रमज़ान आप नोट करेंगे कि आपके 2-3 घंटे उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ है फूड और हमारा स्क्रीन टाइम जो हम उस पर लगा रहे होते हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि एक इंसान की समझनी चाहिए वो ये है कि कोई भी आदत बनाने के लिए हमें 21 से 30 दिन चाहिए होते हैं। और आप देखें, सुभान अल्लाह, रमज़ान है ही 30 दिनों का, माशाल्लाह। कि आप, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम इंसान का देखते हैं। आप 21 दिन तक कोई चीज़ रोज़ करके देख लें, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो 5 मिनट किताब रीड करना हो, चाहे बच्चों के साथ तक 5 मिनट 10 मिनट आप एक आदत बना लें कि घड़ी देख के मैं करूँ। और आप नोट करेंगे 21 दिन के बाद वो आपके डीएनए आना शुरू हो जाता है, आपको अंदर एनाटॉमी में फील होना शुरू हो जाता है कि मैंने आज किया नहीं, बेचैनी है। जैसे आप अभी रमज़ान के बाद माशाल्लाह बहुत से लोगों की नमाज टाइम पे पढ़ने की आदत होती है। पहली नमाज जब आप मिस करते हैं रमज़ान के बाद, आपको बेचैनी होने लगती है, होता है कि या फौरी कज़ा फौरन अदा करो। थोड़ा टाइम लगता है छूटने में, क्योंकि अल्लाह मियां की तरफ से वो ऐसा निज़ाम है कि 30 डेज में आपकी आदत बन गई। सो हमने जो नमाज के टाइमिंग्स हैं, तरावी के टाइमिंग्स हैं, सहरी अफ्तारी के फिक्स हैं। आप देखें ना, ये फिक्स होता है, तो इसका मतलब वो निज़ाम जो है वो डिसिप्लिन है। रमज़ान सिर्फ खाने का नहीं है। हमें यही तो लग रहा होता है कि सिर्फ ना खाओ तो हो गया। डिसिप्लिन का नाम है कि आप देखो इस टाइम पे खड़े होकर टाइम पे पढ़ना है। तभी तो कहते हैं आप लेट करोगे नमाज तो क्या फ़ायदा हुआ करने का। सो इसलिए टाइम पे आप चीज़ें करें, उसी के साथ आप अपने रूटीन अटैच करें। तो जब आपको किचन में जाना ही है तो फिर आप एक असर का टाइम रखें। अब बीच में बार बार जाते रहना या असर की नमाज के बाद, फिर जब घर पहुंचे ना उसी तरह अपनी रिचुअल्स करें, चाहे वो करना है या जो कुछ भी, उसी के साथ फ़ौरन एक और चीज़ अटैच करें। तो वन ऑफ द थिंग्स यू कुड डू इज, जो कि रमज़ान में लाजिम करनी चाहिए, कि प्लीज़ 30 मिनट्स कोशिश करें कोई फिजिकल चीज़ पढ़ें। लेकिन इरम, ये सारी मैं आज आके भी आपसे पूछूंगा, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ तब पॉसिबल हैं कि जब आप अपनी रमज़ान की रूटीन को ठीक करें। हमारे यहाँ रूटीन इस तरह हो जाती है कि हर शख्स, मैं आपको 70% लोग भी बात बता रहा हूँ कि वो इफ्तार के बाद घर से निकलते हैं, पूरी रात बाहर गुजारते हैं, सहरी तक वो बाहर गुजारते हैं, सहरी कोशिश ये करते हैं कि बाहर कर लें या फिर घर आके कर लें, सोते हैं, जोर भी बीच में चली गई, असर भी बीच में चली गई, और बस मुश्किल से मगरिब से पहले उठ के तो वो कहते हैं आज हमने रोज़ा रख लिया। अब इस पूरे दिन को वो एक तो ज़ाया कर देते हैं, फिर उस तरह से नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, तो प्रोडक्टिविटी फिर कहाँ गई है, वो किस तरह से उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे? तो देखिए, ये तो आपके अंदर वैसी एक जो डेफिनेशन ऑफ रमज़ान है वो क्लियर है ना। तो शुक्र है कि आपके शोज इस तरह होते हैं जहाँ पे एक मल्टीपल आप गेस्ट बुलाते हैं, तो उसमें ये कन्वर्सेशन तो रोजाना होनी चाहिए कि रमज़ान है क्यों, क्योंकि इसकी अगर डेफिनेशन ही नहीं है समझ आई हुई तो ये इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरे घर का माहौल ऐसा है कि घर की जो बड़ी खातून है या बड़े लोग हैं, उनका स्टाइल ही यही है कि रात जागना, ड्रामे देखना, सहरी करके फजर पढ़ के सो जाना, और जैसे आप कह रहे हैं असर के पास उठना, तो
फिर हम बच्चों को तो तो इससे कुछ blame बेहतर नहीं ये कर है ना कि सकते। मर्द हजरात भी जरा खवातीन के साथ थोड़ा हाथ बटा लें घर में, तो ये तो है, ये तो लाइफ में इनफैक्ट अभी भी देखें शुरू के दिन चल रहे हैं, वन ऑफ द थिंग्स दे शुड डू इज कि यार एक फ्रूट चाट उठा लें। वो मैं फ्रूट चाट रोज बनाऊंगी, एक एक्टिविटी रोजाना। बस आप जब ऑफिस से आए अपना ब्रेक लें, थोड़ा सा नहाएं धोएं और से आधा घंटा पहले आप बोलेंगे ये वाला आइटम मेरा है। मेरा है। अब वो चाहे चलो आप समोसे तल रहे हैं या तलने का काम में ले लेता हूँ, लेकिन लाजिम ये चीज करें क्योंकि आपके बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल। आपके छोटे देख रहे हैं। रमजान वो चीज बिल्कुल नहीं है कि औरतें जो है घुस के किचन में काम करें और मर्द बाहर जो है वो टीवी लेके बैठे हैं। आपका बेटा भी यही करेगा और आप बेटी को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं ये जो है ना पार्शियलिटी एक होती है। तो कोशिश करें कोई एक चीज उठा लो। मुझे तो सबसे अच्छा लगा था, हमारे थे जानने वाले, उनका काम था मैं तलता था, तो वो बैठे होते थे और उन्हें ऐसे कढ़ाई रखी होती थी, तलने वाला काम नहीं। वो अच्छे बुजुर्ग हैं। और मैं पकोड़े में बनाता था घर में। पकोड़े आप बनाते थे, है ना? एक आजकल तो मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं पकोड़े बनाना भी छोड़ दिए। मसाले से लेके एंड तक मैं बनाता था। मतलब नहीं, मसाला तो बहुत भी खुद अच्छी बनाता बात था, है। आलू भी खुद काटता था, प्याज भी खुद काटता था, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स भी खुद डालता था, क्योंकि मुझे किसी के पसंद नहीं थे और ये दुबई से मुझे आदत पड़ी थी और मैं घर वालों को भी आता था। अब इस दफा मैंने छोड़ दिया भाई। वो तो चलो एक वो, लेकिन एक बाय द वे एक चीज आप कर सकते हैं कि वो बेकिंग शीट्स ट्राई कर सकते हैं। हम तो कल try भी बात करें। करते हैं हम कल भी बात राशि वाले करेंगे। से, हाँ, कि लेकिन ये उसमें कि थोड़ा सा इसमें ना मुझे ये लगता था गजल और इरम कि मेरा टाइम एक तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो रहा था और दूसरा मुझे रमजान का नहीं पता चलता था। इस एक्टिविटी ने मेरे 1 घंटा जाया कर दिया या 1.5 घंटा जाया कर दिया। वो 1.5 घंटे बाद मैं देखता था यार 15 मिनट रह गए बस अफ्तार को, तो बस एक एक्टिविटी थी लेकिन वो डिसिप्लिन हो जाती Discipline है। था। अच्छा, फिर आप लोगों के साथ जलन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हिस्स में उसका आइसोलेशन पहली देखें। रमजान शुक्र है कि ये टाइम आया है, नहीं तो बच्चों की जो आदत है कि कोने में बैठ फोन लेके बड़ों की आदत हो गई है। मैंने रिसेंटली जो 1 साल देखा है, मैं ये देख रही हूँ कि कहीं पे आप ऐसे भी अगर जा रहे हैं तो थोड़ी देर में जो है कोई ना कोई इस फैमिली का बड़ा शख्स फोन लेके बैठा हुआ है। मतलब ये इतनी खतरनाक चीज होगी। तो और इस टाइम चीज को स्पेंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो टाइम पास हो रहा है, बस जिंदगी जाया हो रही है, ये बात समझ नहीं आ रही है। और अब आप देखेंगे दिन में जितनी रील्स आप देख रहे हैं वो खाने से रिलेटेड है, शाम को जो देख रहे हैं वो जॉन एलिया वाली है, दिखने वाली है, मतलब वो रूटीन ही कुछ ऐसा चल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज पहले रमजान समझें कि क्यों है। रमजान है कम फॉर डिसिप्लिन। बिल्कुल। वो वापस आता है हर साल हमारे पास इबादतों के लिए, मग़फ़िरत के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी जो है जो दुनिया में रहने वाला जो सोशल डिसिप्लिन है उसको पकड़ने के लिए आता है। और अगर आप वेस्ट कर रहे हैं उसको तो आपको तो डेफिनेशन ही नहीं आती। डेफिनेशन नहीं तो पता। आई होप कि घर में कोई एक आध फर्द भी ऐसा हो जो इसको इम्प्लाई करता है, तो वो कम से कम जो है उनको इन्वॉल्व करे। दूसरी चीज़, आपके पास अगर बच्चे हैं, आपकी वाइफ बिजी हैं, चलो मैं समझ ले, बहुत से लोगों ने जिंदगी भर नहीं किया भाई। माओ का भी कसूर है इसमें कि कभी लड़के से ये नहीं कहा कि खजूर निकाल के धोके रख दो। आपने नहीं किया तो वो बंदा कहाँ से अचानक से 15 साल की शादी के बाद उसके अंदर चेंज आ जाए। आप वो जो एक बच्चों को लेके बोर्ड गेम खेलें, ऊनो कार्ड्स खेल लें, लूडो खेल लें, कितनी वो जो एक टाइम चल रहा है, वो जो बेचारी भी देख रही है, आप हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी सर पे हैं, तो वो जो आप फोन लेके बैठे हैं, आप एक एक्टिविटी करें। आप देखें लुक फॉरवर्ड टू कि हम बाबा के साथ खेल रहे हैं बैठ के, या दादा के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ खेल रहे हैं। और ये चीज जब आप दफ्तर से आएंगे रमजान के बाद, आप देखेंगे आपके दिल में आ रही होगी कि मुझे बच्चों के साथ बैठना है, क्योंकि वो एक आदत बन जाती है। और 1-1.5 घंटे की बात है किचन में, आइडियली यकीन करें गजल 1-1.5 घंटे का काम है। बिल्कुल हमने जबरदस्ती लंबा इसको खींचा हुआ है कि उसी वक्त ताज़ा यूं करना। मैंने अपना सारा फ्रीजर 2-3 हफ्ते से कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अम्मी मेरी शेफ हैं, अम्मी को ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, तो सारी चीजें मैंने घर की बनानी थी, बना बना के आहिस्ता आहिस्ता आके फिल कर दिया। अब मेरा सिर्फ ये होता है आधा पौन घंटा पहले इकट्ठे होते हैं, फ्रूट चाट एक लाइव उस वक्त बन रहा होता है, बाकी हर चीज़ एयर फ्राई हो रही है, हर चीज़ जो है वो बस एक मिक्स हो रही है। चिकन में भी मसाला लगे रखा हुआ है ऑलरेडी, उसको मैरिनेट किया, तो वो पैकेट निकाल दिया और उसको सब्जियों के साथ डाल दिया। सूप की तैयारी हुई है। मुझे क्योंकि इतनी कोफ्त होती है कि मैं उस वक्त उसी वक्त सब लोग कैसे 3:30 बजे से लोग खड़े हो रहे हैं 3 से, मैं सोचा कितना कुरान पढ़ सकती हूँ, बच्चों के साथ बैठ सकती हूँ, कुछ नहीं तो सो सकती हूँ थोड़ी देर के, आज सारे नैप ले लेते हैं। मतलब कुछ वो काम करें रादर देन इसके कि जिंदगी उधर किचन में जाया करना और उसके बाद क्या कहते हैं बनने में, सफाइयाँ करने में, और फिर थक गए, ना किसी इबादत के काबिल, ना फैमिली का इकट्ठे होने के और फिर इफ्तार कर लिया के बाद तो वैसे ही जो है ना हालात खराब हो जाते हैं, वो एग्जैक्टली। इसलिए रूटीन कुछ ना कुछ पढ़ाई का स्टार्ट कर ले। देखिए हमारे पास यूडीमी है,
लिंक्डइन लर्निंग है, खान एकेडमी है, बहुत सारे हमारे अपने इतना टाइप के इस तरह के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। छोटे छोटे से कोर्सेज, आप डिजाइनिंग कर लें, मैं कहती हूँ ये वीडियो बनाना, खाली पोस्टर बनाना, इसी को सीखना। रेसिपीज की आप बहुत सारे वो हैं कि मुझे जो रेसिपीज आती है उसकी मैं एक बुक बनाऊं, तो इकट्ठा कि मैं मुझे बिजनेस वो लॉन्च अमेजोन पे या ईबे पे अपनी बुक डालनी है खाली, और यूडीमी पे डाल देना है कि भाई रेसिपीज का कुछ डालना है, तो आप उसी का जो है क्या कहते हैं सीखें कि कैसे बनाऊं मैं। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी कि स्किल्स की आपने बात की, खुद ही शेयर दी कि अब चूंकि रमजान है, कोई ना कोई एक्टिविटी, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन कोई ऐसी छोटी छोटी स्किल्स हैं जो बच्चियां भी सीख सकती हैं, घर में लेडीज भी सीख सकती हैं, या फिर मर्द हजरात भी सीख सकते हैं, या फिर अपनी एक बुक बना लें जिस तरह से आप कह रही हैं। अच्छा, एक तो अब जो हम रियलाइज करते जाए टाइम के साथ साथ कि जो वो जितने भी काम थे जो कि जो लो पेड होते जाए, अब क्योंकि एआई आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से अब उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। प्लम्बर जिस तरह कम प्राइस होती जा रही थी, आने वाले वक्त में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लम्बर, कारपेंटर्स, कैलीग्राफी करने वाले, पेंटिंग करने वाले, ये हाथ से काम करने वाले लोग ज्यादा पेड होंगे कंपेयर टू टेक्नोलॉजी। आप समझते हैं कोडिंग का होगा, कोडिंग रिप्लेस हो चुकी हुई है, पिछले हफ्ते कोडिंग लिटरली दुनिया में रिप्लेस हो चुकी हुई है कि अब वो 1 घंटे के अंदर जो 2 महीने की कोडिंग करते थे वो 1 घंटे के अंदर एआई पूरा खत्म कर देता है। तो आप ये स्किल्स जो आपका शौक ट्राई करें। बेकिंग आप देखें, अगर बेकिंग अच्छी लग रही है आपको, क्रोशिया का काम जो होता है ये जो है ये बहुत बड़ा, ये हाथों से बन जाता है, जो फूल का आपके सामने रखा है, इसको आप सीखें कि इसको पेपर से करना कैसे है, और वैसे ही आप शौक में अपने रिश्तेदारों में बांटें। किसी के घर आज आप सोचे किसी के घर जा रहे हैं, इतना महंगा आप उठाते हैं किसी बेकरी से सारा सामान, अपने हाथों से बेक किया हुआ केक लेके जाएं, कितनी मजे की बात है। अपने हाथ गुलदस्ता ले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने हाथों से वो गुलदस्ता बनाया जो मरेगा नहीं, कितनी बड़ी चीज है। क्रोशिया का काम जो है, एम्ब्रॉयडरी का काम, ये सब कुछ खत्म एक तरह से हाथों से लोग काम कर रहे होंगे, वो वेरी वेल पेड होंगे, तो उसको वेस्ट क्यों करना। ये आपने बड़ा जबरदस्त कहा कि जो लोग हाथों से काम कर रहे हैं ना वो वेरी वेल पेड होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मजे की बातें भी बताई, हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी आप आती हैं। पकौड़े खिलाएंगे, हाँ पकौड़े भी खिलाएंगे, इफ्तार भी खिलाएंगे आपको। खवातीन हज़रात, ये थी इरम रिजवी जो कि हमारे साथ शेयर करी थी किस तरह से हम अपनी रमज़ान की ज़िंदगी को या रमज़ान की रूटीन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक में शहर की मसरूफियात और ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत कुछ नया किया है, और कल हमने जिस तरह बात किया था कि 450 अफसरान और जवान तपती धूप में रोजे की हालत में तकरीबन 16 घंटे तवील ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। शदीद गर्मी, मुसलसल रश और थकन के बावजूद उनका अज़्म कम नहीं होता। आइए देखते हैं अरशद शाद का ये खूबसूरत पैकेज। माह सयाम में तपती धूप में सड़कों पर 16-16 घंटे खड़े रहकर ड्यूटी करते इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के ये जवान अवाम और हुकूमत की जानिब खराज तहसीन के अहल हैं। सर, रमज़ान के प्लान में टोटल 450 लोगों का प्लान मुरतब कर दिया गया और इसमें ड्यूटी शिफ्ट एक वक्त में 16 घंटे तक भी जा रही है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अवाम को भी बताना चाहूँगा कि 16 आवर्स रमज़ान के अंडर अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो ये अवाम को पता होना चाहिए, लेकिन हम खुशी से कर रहे हैं, अवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो 450 लोगों का ड्यूटी प्लान है, ड्यूटी रोस्टर है, जिसमें रमज़ान की ट्रैफिक जो रेगुलेशन ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा मार्केट ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा पार्किंग ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा हेड्स ड्यूटीज़ हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स की ड्यूटीज़ हैं। तो तमाम लोग मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर जितनी पार्किंग ड्यूटी वो भी इसमें शामिल है। सर देखिए, पुलिस महकमा जो है ये आवाम की खिदमत के लिए भर्ती किए जाते हैं, तो उन खिदमत के लिए हम दिन रात कोशा हैं। तो रमज़ान हो या बारिश हो, धूप हो, हमने आवाम की खिदमत करनी है, ये हमारा मिशन है। धूप और अपना छाँव ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा हमारी, लेकिन 16 घंटे भी ड्यूटी हमारे साथ चलती है। कोई वीआईपी ड्यूटी आ जाती हैं, उसमें हमें करनी पड़ती हैं। कोई ऐसे जलसा जुलूस वगैरह आ जाते हैं, उसमें ड्यूटी, ये तो हमारा एक जॉब का हिस्सा भी है। सर, पहली तो बात है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये हमारा काम बनता है। रमज़ान के यही बताया गया है ट्रैफिक पुलिस को कि रमज़ान के अंदर जो ड्यूटी देने का सवाब है वो दोगला हो जाता है। लोगों के लिए आसानी पैदा करना जो हमारा काम है, वो जब हम रमज़ान में वो फरीज़ा अंजाम देंगे सवाब भी दुगना होगा हमें। तो तमाम को हिदायत भी दी गई है और तमाम इस चीज़ को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने रवैये बेहतर करें। मेरी गुजारिश है आवाम से कि आप भी हमारे ट्रैफिक एहलकारान के साथ अपने रवैये बेहतर करें, रमज़ान में बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें जैसे हम भी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर रहे हैं, और हम दोनों मिलकर इस ड्यूटी को अच्छे फरीज़े अंजाम करें। और जितनी भी आपकी पार्किंग ड्यूटीज़, तमाम जितनी भी मसाजिद हैं उनके अंदर हमने रमज़ान की ड्यूटी लगा दी। मार्केट ड्यूटी, फैसिलिटेशन डेस्क्स इन प्लेस हैं।
गुजारिश ये है कि अफ्तार के वक्त, ख़ास तौर पे सहर के वक्त, अफ्तार के वक्त अपनी गाड़ी की जो ओवर स्पीडिंग करते हैं उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ ताउन करें और जो ट्रैफिक एहलकारान आपको गाइड कर रहे हैं वो माने, ताकि सेफली विदाउट एनी एक्सीडेंट हमारा अगर ये रमज़ान गुजरे तो ये इंशाल्लाह और इंडीड हमारे लिए सबसे बेहतरीन रमज़ान होगा। जी, हमारा जज्बा यही है कि को अपना जो है ना टाइम पर दफ्तर आएँ और टाइम से जो है ना वो अपने घर के लिए वापस चले जाएँ। और हमारी अतमल कोशिश होती है कि ट्रैफिक रवां दवां रहे और ना कोई प्रॉब्लम आए इसमें। लोग अपनी मंजिल तक जो है ना जल्द से जल्द पहुँच कर अपने घरों को पहुँच जाए, अपने बच्चों में पहुँच के अफ्तारी करें। लोगों का रवैया हो जाता है, कुछ हमारा भी हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन ये है कि हम मैनेज करते हैं और 16 घंटे उन्हीं की खिदमत के लिए काम करते हैं। उनका भी चाहिए कि वो हमारे साथ ट्रैफिक वालों के साथ अपना ताउन जो है ना बराबर रखें। हम भी उनके साथ उसी तरह, हम उनके भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मिल के काम हो सकता है। जब तक है तो हमारी तरबियत ऐसे की जाती है कि बर्दाश्त करें, उनको कानून के तरीके के मुताबिक गाइड करते हैं। और यही कहेंगे कि उनको चाहिए कि पुलिस के साथ तावन करें, तावन से जराइम को ख़त्म किया जा सकता है। नहीं सर, मराद नहीं ले रहे सर, मराद अल्लाह ताला की जज़ा और सवाब है। नहीं, रेगुलर सैलरी ये कि 16 आवर्स, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, तो 16 कुछ लोगों की शिफ्ट बिल्कुल जाती है, तो उसमें वो लोग बिल्कुल जो है वो अपनी रेगुलर सैलरी में कर रहे हैं और अभी भी उनको कोई और मुराद नहीं मिली। अपने जवानों के हौसला बुलंद करने के लिए सिर्फ आपकी एक तारीफ़ ही काफ़ी है सर। जब आवाम जो है हमारे जवान का दिल से उनकी तारीफ़ करती है तो इतना हौसला बुलंद होता है कि दुनिया जहान की मारात आप साइड पे रख दें और वो जो तारीफ़ होती है वो एक साइड पे होती है। तो प्लीज़ हमारे साथ प्यार करें और हमारे पे एतमाद करें। माफी की ITP हैं और आपकी सहूलत के लिए। जी, कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अरशद चाँद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, तो ये अरशद चाँद का खुसूसी पैकेज था और जिस तरह से हमने देखा, और हाँ कल हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से मस्जिद में इमाम बारगाहों के बाहर सिक्योरिटी को भी तैनात किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त आपने उसका फॉलो अप भी आपको दिखा दिया। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।